हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फोकसिफाई। आज हम डील करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इट इज द स्टडी ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। ये एक क्वांटिटेटिव डेटा है, ये पूरा स्टैट्स पे डिपेंड करता है और ये स्टडी बताती है कि पॉपुलेशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज जनरली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम की कितने पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी दो टाइप की है, क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस एंड स्पेसिफिक डेंसिटी इज पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस। अब इसके इस एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक डियर की पॉपुलेशन है जो कि एक जंगल में रह रही है। जंगल का एरिया आप समझ लो 100 किलोमीटर स्क्वायर है या कोई भी XYZ है। अब उसमें आधे एरिया में फॉरेस्ट है, आधे एरिया में अलग टेरेन्स है जैसे माउंटेन्स है, रॉक्स है या तो, और आधे में वाटर है। तो अब क्या होगा, अगर हमें क्रूड डेंसिटी निकालनी है तो हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डियर्स ये पूरे 100 किलोमीटर के एरिया में कितने हैं। तो वो हो जाएगा क्रूड डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस। तो जितना फॉरेस्ट वाला एरिया है जहां पे एक्चुअली डियर रह रहे हैं, जो उनका हैबिटेट है, उसको हम कहेंगे इट इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस, हेंस स्पेसिफिक डेंसिटी। नेक्स्ट इज नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या होती है, बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। नेटैलिटी इज बर्थ। अगेन एक वर्ड आएगा नेक्स्ट, मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी इज डेथ। सो नेटैलिटी इज द refers टू द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। नेटैलिटी रेट क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर फीमेल पर यूनिट टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक फीमेल पर यूनिट टाइम में प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम कहते हैं नेटैलिटी रेट। अब नेटैलिटी रेट कैसे होती है, मैक्सिमम और इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल क्या होगी, जो आपकी रियलाइज्ड होगी। मैक्सिमम जो अंडर आइडियल कंडीशन होगी। तो ये क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस अंडर आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज में। अनलिमिटेड रिसोर्स होगी तो बहुत ज्यादा बर्थ रेट होगी। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एब्सोल्यूट एंड फिजियोलॉजिकल नेटैलिटी। इकोलॉजिकल नेटैलिटी क्या है, इट refers to the number of individual produce actual और under specific environmental condition। जो actual prevailing environment है उसमें कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नेटैलिटी। अब इसमें आता है एक और टर्म, फिकंडिटी। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशन। अगर एनवायरनमेंट की कंडीशन आइडियल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कितना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल स्पीसीज दे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे सकता है, उसे हम कहते हैं फिकंडिटी। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर प्रिवेलिंग एनवायरमेंट कंडीशन। इसका क्या हुआ, एक्चुअल जो हमारे आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस क्या हो गया। तो एक तरीके से ये हो गई हमारी मैक्सिमम और ये हो गया रियलाइज्ड। मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या है, इट refers टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। नेटैलिटी बर्थ, मोर्टालिटी इज डेथ। मिनिमम मोर्टालिटी, इकोलॉजिकल मोर्टालिटी। minimum क्या है, it is described as loss of an individual under ideal or non-limiting condition. So why it is called minimum mortality, because अगर environment ideal है, unlimited resources है, सबको equal opportunity मिल रही है रिसोर्स के एक्सेस की, तो डेथ मिनिमम होगी, therefore it is called minimum mortality। इकोलॉजिकल मोर्टालिटी और रियलाइज मोर्टालिटी जो हमारे प्रिवेलिंग एनवायरमेंट कंडीशन पे हो रही है। इट इज अ लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज कि कैसे स्पेशल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल का इन अ पॉपुलेशन। सो इट refers टू द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल इफ अ पॉपुलेशन। अब ये तीन टाइप की है, रेगुलर, रैंडम एंड क्लस्टर। जैसा कि उनका नेम कह रहा है, रेगुलर। रेगुलर क्या है कि इंडिविजुअल एक दूसरे से रिस्पेक्टिवली इक्वी डिस्टेंस सेटल्ड है। तो इंडिविजुअल आर मोर और लेस spaced at an equal distance from one another. It is also called uniform और even distribution। ये नेचर में रेयर होता है। हाउएवर जैसे मान लो अगर आप फार्मिंग कर रहे हो या आपका गार्डन है, आप उसमें इक्वी डिस्टेंस प्लांट लगाते हो, तो वहां पे आपका रेगुलर डिस्पर्शन कहलाएगा। रैंडम डिस्पर्शन, यहाँ पे क्या होगा, रैंडमली लोग सेटल है। द पोजिशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो
यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से अनरिलेटेडली सेटल्ड है। इट अकर्स जहाँ पे एनवायरनमेंट यूनिफॉर्म होता है और कोई भी टेंडेंसी नहीं होती एग्रीगेट की। इट इज ऑल्सो रेयर इन नेचर, ये भी नेचर में रेयर है। लास्ट इज क्लम डिस्पर्शन। Individuals are aggregated into groups, ये ग्रुप्स में रहते हैं of varying size. It is called contagious और aggregated dispersion. ये क्या होता है, uneven distribution of a resource and most population exhibit this, और सबसे ज्यादा population यही exhibit करती है। So this is the diagram of regular dispersion, जैसे आप देख सकते हैं regularly dispersed है, ये random है, and clumped है clump। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मान लो रिवर बेड है, तो उसके आसपास पॉपुलेशन के क्लम्पिंग के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे उनको बहुत ढेर सारे वाटर का रिसोर्स मिल जा रहा है। तो इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ क्लम डिस्पर्शन। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्शन था कि कैसे इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर सेटल है इन अ पॉपुलेशन। डिस्पर्सल क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम इन अ पॉपुलेशन, की कैसे वो इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर या अंदर जा रहे हैं। तो उसका है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। Immigration is one-way inward movement of individual in an area. Emigration is one-way outward movement of individual into an area. So suppose this is an population. अगर पॉपुलेशन से बाहर इंडिविजुअल जा रहा है तो वो हो जाएगा इमिग्रेशन, और अगर पॉपुलेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो वो हो जाएगा एमिग्रेशन। अब पॉपुलेशन की साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर पॉपुलेशन मोबाइल नहीं है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन मूवमेंट नहीं कर सकती है, तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन मोबाइल है एंड फ्रिक्वेंटली मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, अगर पॉपुलेशन मोबाइल है और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है, तो उसको हम मेजर करते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड से। सो जनरली पॉपुलेशन मोबाइल होती ही है। तो इसमें क्या होता है, एक रैंडम स्मॉल रैंडम पॉपुलेशन सैंपल लेते हैं, यानी एंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से हम सैंपल ले लेते हैं, हमारी खुद सैम्पलिंग साइज हो जाती है। उसमें से वो सैंपल को कैप्चर करते हैं, मार्क करते हैं, और फिर वापस उनको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं ताकि वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से मिंगल कर सके। फिर क्या होता है, अगेन कुछ टाइम बाद हम उस पॉपुलेशन को रीसैंपल करते हैं, फिर उसको मार्क और अनमार्क जितने हैं उनको काउंट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं लिंकन पीटरसन इंडेक्स। लिंकन पीटरसन इंडेक्स इसका फॉर्मूला है, जो कि होता है एन, जो कि बताएगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क इन फर्स्ट सैंपल मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड इन द सेकेंड सैंपल। सपोज एक पॉन्ड है और आप उसमें से कुछ फिश कैप्चर करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। मान लो आपने पहले कैप्चर की 50 फिश, आपने उसको मार्क किया, वापस आपने अपने पॉन्ड में छोड़ दिया उसको कि जाके मिंगल हो जाए। कुछ दिन बाद आपने फिर उसमें से कुछ फिशेस ड्रॉ की, और इस बार आपका सैंपल साइज 40 है। अब उसमें से देखा आपने कि 40 में से 5 जो है वो प्रीवियसली मार्क्ड फिश हैं। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, एन। एन डिटरमाइन करेगा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल कितनी थी, 50। साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल की साइज कितनी है आपकी, 40। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड इन द सेकेंड सैंपल, अब कितने रिकैप्चर्ड हुए, 5 हमारे प्रीवियसली मार्क्ड कैप्चर हुए, तो इट्स इक्वल अपॉन 5। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो हमें पता चल गया कि पॉन्ड में जो पॉपुलेशन साइज है वो फिश की वो कितनी हो गई, 400। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन रेगुलेशन। ये बताता है कि नेचर कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ताकि पॉपुलेशन एक्सटेंड भी ना कर जाए और इनडेफिनेटली ग्रो भी ना करे। सो पॉपुलेशन रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच नेचर कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन इनडेफिनेटली बढ़ती भी ना जाए, ना कि एक्सटेंड होता जाए। अब पॉपुलेशन रेगुलेशन के दो कंपोनेंट्स है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट और एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट। डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब डेंसिटी डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन की साइज पे। अनदर इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट, और की डेंसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट पॉपुलेशन रेगुलेट हो जाती है। डेंसिटी डिपेंडेंट किस टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। ओके, इंडिविजुअल ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड क्या करती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस पे डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। अब क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करता है, कंपटीशन बढ़ता है, फूड डिक्रीज होता है,
जस्ट हाँ, पॉपुलेशन बढ़ता है, फूड डिक्रीज करता है, डिजीज स्प्रेड होती है, प्रेडेटर को इजिली प्रे करता है, इसीलिए वहां पे ग्रोथ रेट चेंजेस होते हैं। सो द फर्स्ट इज नेगेटिव डेंसिटी। नेगेटिव डेंसिटी क्या होगा कि ये सबसे कॉमन टाइप का है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। इट इज द मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी बर्थ रेट डिक्रीज करेगी, डेथ रेट इंक्रीज करेगी, इसीलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ होता है कंपटीशन फॉर फूड। डेंसिटी बढ़ गई है, फूड के लिए कंपटीशन होगा, वाटर के लिए कंपटीशन होगा, स्पेस के लिए होगा, डिजीज का ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होगा और प्रेडेशन होगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, इसे हम कहते हैं एली इफेक्ट। ये क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन के अपोजिट होता है। इसका मतलब है डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ता जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जब पॉपुलेशन स्टार्टिंग में छोटी होती है तो डिफिकल्टी होती है ग्रोथ होने में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो ग्रोथ भी बढ़ जाती है। क्यों, इंडिविजुअल एक दूसरे की मदद करते हैं। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या बेनिफिट है, मेटिंग इजली हो जाती है, कोऑपरेटिव हंटिंग होती है, ग्रुप में डिफेंस होता है, सोशल बिहेवियर बढ़ जाता है, पॉलिनेशन होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। तो इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब एली इफेक्ट के दो टाइप्स हैं, कॉम्पोनेंट एली इफेक्ट, डीमोग्राफिक। कॉम्पोनेंट में क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ पॉपुलेशन है वो इंप्रूव करेगा, और डेमोग्राफिक में क्या है कि पूरा पॉपुलेशन ही इंप्रूव कर जाएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ इंप्रूव कर जाएगी। जैसे ओके, सो कंपोनेंट एली इफेक्ट, ओनली वन कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इंप्रूव, एक ही कंपोनेंट इंप्रूव करेगा, जैसे कि या तो मेटिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है या तो ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं। डेमोग्राफिक में क्या है, पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन के साइज, ये पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन इफेक्ट करता है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। लास्ट इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी पे पॉपुलेशन का रेगुलेशन कोई वही नहीं है, रोल ही नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन की साइज कैसे इफेक्ट होती है, वह एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है उससे हो रही है। जैसे कि फ्लड, अगेन डजेंट मैटर, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, ड्राउट, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन साइज, भले वहां पे 100 जानवर हो या 10,000 हो, दीज इवेंट्स विल अफेक्ट एनी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। और फर्दर आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।